दोस्तों, क्रेब्स साइकिल बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल है। चक्रव्यूह। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारे शरीर में खासकर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कन्वर्ट होगा जाके ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में ना डॉलर चढ़ता है, ना न्यूजीलैंड का डॉलर, ना कनाडा का, ना यूएसए का, ना पाउंड चलता है, ना इंडिया का रुपया चलता है। कोई करेंसी नहीं चलती, मगर लेन देन होता है ऊर्जा का। ऊर्जा लेन देन, जब भी लेन देन होगा तो पैसा चाहिए या ऊर्जा चाहिए। अब शरीर की करेंसी है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो, कोई भी काम सोचना, आंखें झपकाना, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। तो जैसे हमारी दुनिया में कुछ भी खरीदना है तो पैसा चाहिए, तो हमारे शरीर की करेंसी है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको समझना है कि ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। तो सिर्फ इतना कहना नहीं आसान, वो ऊर्जा कैसे मिलती है आइए आपको समझाएं। पहले तो ये देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने बर्गर खाया और मान लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, एक अणु या एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल बना देगा। किसके? पायरुवेट के। क्या बना देगा? दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल या अणु बना देगा। अब दो है तो एक को तो इधर ही जाने दो, एक को इधर आने दो। बताऊंगा मैं, दूसरा गया तो वो क्या करेगा, वो भी एक चक्कर बना चलाएगा, यही वाला। ये भी यानी कि एक ग्लूकोज के अणु के पीछे दो चक्कर चलेंगे, दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे। इसको कहते हैं साइंटिस्ट जिसने क्रेब्स साइकिल का आविष्कार किया था, क्रेब्स साइकिल। इसको टीसीए भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई इसका नाम है। तो इसको टीसीए भी कहते हैं, इसको साइंटिस्ट क्रेब्स के नाम पे भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का एक अणु बना, पायरुवेट के दो अणु बने। क्रेब्स साइकिल में एक गया और इसने आगे बना दिया एसिटाइल कोए। मगर आपको ये चीज याद नहीं रहेगी। साइंस या विज्ञान की वो शाखा जो कि हमें रट्टा मारना सिखाए, साइंटिफिकली, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ क्रैमिंग useful things for the welfare of human beings as well as to understand animal kingdom and plant kingdom. You have to cram the things to know which product is released first and which is later on. तो निमोनिक्स एक तरह की आप अपना निमोनिक सॉन्ग बना सकते हैं जिससे आपको याद हो कि कौन कौन से स्टेप बने। तकरीबन 8 स्टेप हैं, इनको याद करने के लिए ये निमोनिक्स है, ये सॉन्ग है। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। आप भी अपना बना सकते हो। कैन, मैं, क्या मैं पदार्थ बेच सकता हूं ऐसे ही पैसा बनाने के लिए ऑफिसर। यानी कि ये एक सेंटेंस बना दिया, आप कुछ भी और बना सकते हैं। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। सी का मतलब क्या है? पहला अक्षर सिट्रेट, ये आपको याद होगा। आई का क्या मतलब है? आइसोसिट्रेट। के का मतलब क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये इंटरमीडिएट्स हैं जो बन रहे हैं। एस का क्या मतलब है? अगले एक्स का सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए। उसका अगला जो सब्सटेंसेस का एस है उसका क्या मतलब है? सक्सिनेट। जो बार में लेट आता है वो सक्सिनेट है, यानी कि दो बार एस आया। आप दोबारा कैमरामैन इस पे फोकस करेंगे कि इसका मतलब एसिटाइल को है, इसका मतलब सक्सिनेट है। एफ का मतलब फ्यूमरेट और एम का मतलब मैलेट और ओ का मतलब ऑक्सैलो एसीटेट। दोबारा रिपीट करते हैं।
इन क्रैब साइकिल के सारे स्टेप में इंटरमीडिएट जो भी बने उनको याद करने के लिए आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, सी से सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, के से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एस से एसिटाइल CoA, सब्सटेंसेस से सक्सिनेट, एफ से फ्यूमेरेट और एम से मैलेट और ओ से ये देखिए ऑक्सैलो एसीटेट। तो इस हर स्टेप को इंजाइम करेगा, दलाल करेगा हर स्टेप को। शरीर में कोई भी चीज, एक चीज फॉर्म होती है दूसरे में, दूसरी तीसरे में, चौथी पांचवें में और पांचवी छठे में, तो बीच में इंजाइम्स होते हैं, मीडिएटर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं, दलाल होते हैं, उनकी सेल पे कोई असर नहीं पड़ता। एंजाइम्स आर मीडिएटर्स बिटवीन द बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे शरीर में जो क्रेब्स साइकिल चलता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोवेट बनाएगा, ये याद रखिए। एक पायरोवेट क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA से जो कथा आगे चलेगी उसको याद करने के लिए, इंटरमीडिएट को याद करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? ये सॉन्ग है, रट्टा साइंस के सॉन्ग है, आप अपना भी बना सकते हैं। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, सी से सिट्रेट, आई से ये देखिए आइसोसिट्रेट, के से अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एस से एसिटाइल एस से सक्सिनाइल CoA और जो लेट आता है एस उसका मतलब सक्सिनेट और एफ का मतलब फ्यूमरेट और एम का मतलब मैलेट और उससे आगे ओ से ऑक्जेलेट। इतना याद हो गया तो आप याद रखिए कि पूरे क्रेब साइकिल में एक बार 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं और एक ग्लूकोज के पीछे 4 बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 4, और ये फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। एक क्रेब साइकिल घूमेगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 1 ATP। 2 बार घूमेगा, 2 ATP और 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडेशन करता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब साइकिल में 4 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 2 बनेंगे ATP। 2 बार घूमेगा क्रेब साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पीछे। तो फिर दोबारा याद रखिए, ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में, और उसके आगे आपने याद रखना है कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। तो C फॉर सिट्रेट, I फॉर आइसोसिट्रेट, K फॉर अल्फा कीटो ग्लूटारेट और S से सक्सिनाइल CoA और अगला S से सक्सिनेट और अगले F से फ्यूमरेट, अगला M से मैलेट और O से ऑक्सैलो एसीटेट। अब ध्यान से देखिए कि जब यहां पे एसिटाइल CoA आता है तो इसके पास कार्बन होते हैं 2 और इधर से आ रहा है ऑक्सैलो एसीटेट, इसके पास होते हैं 4। दोनों मिलके क्या बना गया? 6। 2 + 4 6। यहां तक सिट्रेट के पास 6 है, आइसोसिट्रेट के पास भी 6 है, मगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो इसके पास 5 रह गए। फिर दोबारा यहां पे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, 4 रह गए, 4 रह गए, 4 रह गए, 4 रह गए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार निकली। कहां पे निकली? देखिए, यहां पे निकली बाहर और यहां पे निकली। जब भी कार्बन बाहर निकले तो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं रिएक्शन। अगर पानी निकले तो, अगर पानी ऐड हो तो हाइड्रेशन, पानी निकले तो डिहाइड्रेशन।
पानी की कमी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो कार्बोक्सिलेशन। तो याद रखिए एक क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं और एक एटीपी बनती है। फिलहाल इतना याद रखिए। आपको एक नंबर याद रखना रखिए, जब मान लीजिए ये फोन नंबर याद रखिए 266544444 266 5 4 टाइम्स 4 2 6 6 5 4 4 4 4। क्रेब्स साइकिल की जड़ पे वार करना है, रट्टा मारना है मगर समझ के। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। सी का मतलब सिट्रेट, आई का मतलब आइसोसिट्रेट, के का मतलब की अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एस से ये देखिए सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। जब तक आप इंटरमीडिएट नहीं याद रखते, एंजाइम याद नहीं होंगे। पहले ये याद रखना है कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हुई और किसने कन्वर्ट करवाई, वो बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि अगली वीडियो में। या तो ये 8 स्टेप है और 7 एंजाइम इसमें भाग लेंगे, जिससे आपको पता लगेगा। आपको ये तो पता लग गया होगा कि कितने कार्बन यहां यूज हुए। ये देखिए यहां 6 कार्बन थे, C6H12O6। पायरुवेट 2 बने पर क्रेब्स साइकिल में 1 गया। एसिटाइल कोए सिर्फ 2 रह गए। ठीक है, अब दोनों ऐड हो गए, 2 + 4 6। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी 5 हो जाएंगे। यहां पे निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेट हो रहा है। यहां पे फिर निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकले एक क्रेब्स साइकिल में। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 क्रेब्स साइकिल चलाता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और 2 पायरुवेट पैदा करता है। हर पायरुवेट मॉलिक्यूल एक क्रेब्स साइकिल घुमा देगा और टोटल एक ग्लूकोज के पीछे, मॉलिक्यूल अणु के पीछे 2 एटीपी एनर्जी या करेंसी ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन गई तो एक ने इसको जला दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया हमारे अंदरले लेवल पे। बाहर तो कुछ और हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल रेस्पिरेशन। जो बाहर हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हमारे टिश्यूज या सेल में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे सेल में होती हैं, मगर सेल में क्या चीज है जो ये करती है? एनर्जी पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है, एक सेल का सूक्ष्म पार्ट है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।